नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल और इससे संबंधित भारत की चुनौतियां और तैयारियां, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे कि क्यों ऐसा भारत कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो प्रकरण आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनावों के बीच आप सुन रहे हैं, हमारे थ्रू जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें भी मैंने आपसे कई बार ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये उसका कारण समझना बहुत आसान है, लेकिन इसमें समझेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है और इसके एवज में ये भी समझना ज़रूरी है कि इससे पहले भारत ने ऐसा कब किया और क्या-क्या हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं इस समय कि अगर हम एक युद्ध की स्थिति में आते हैं तो हम अपने आप को कितना सुरक्षित कर सकते हैं। इसी से संबंधित ये सारी जो है क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कि ये क्लास शुरू की जाए, इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना ज़रूरी है कि पिछली बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही है। बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें तो अभी आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आपको देखने को मिले होंगे। हालांकि इससे संबंधित कुछ ऐसे ट्वीट्स भी हैं जो फैक्ट्स के साथ चेक करके आपके सामने हम लेकर के आए हैं। उसे हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल आपके सामने है कि भाई कहा जा रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का जो है ट्वीट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज आस्क्ड टू सेवरल स्टेट टू कंडक्ट मॉक ड्रिल फॉर इफेक्टिव एंड सिविल डिफेंस ऑन 7 मई। 7 मई की तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि आपको कुछ ड्रिल्स करवानी है, सिविल ड्रिल्स करवानी है, जिसके तहत नागरिकों को इस चीज की सीख दी जाएगी और बताया जाएगा कि हमले की स्थिति में आप अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। और यही कारण है कि अगर आप उन चुनिंदा शहरों में से हैं तो आज आपने देखा होगा कि आपके आसपास के स्कूलों में, सरकारी जो है कार्यालयों में या प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा ऐसी मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही है। आपदा प्रबंधन के साथ इस विषय को जोड़ करके पढ़ा जा सकता है और आपदा प्रबंधन की टीम जो है इस तरीके की ड्रिल करवाने में आज हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें साफ साफ आप देख पा रहे हैं, मेगा सिक्योरिटी ड्रिल 259 साइट टुमारो इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि ये जो 259 है, ये ऐसी सिटी है, उसको 259 को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, पूरे भारत में इस प्रकार की कोई ड्रिल क्यों नहीं करवाई जा रही है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो इसमें कुछ ऐसे जो है प्रोसीजर उठाए जाएंगे, कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जिसके तहत, जैसे हाँ आप समझ सकते हैं ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी देश पर हमला होता है, हालांकि इसमें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वार्निंग सायरन के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, युद्ध की स्थिति में जब भी कोई फाइटर प्लेन या कोई भी ऐसी चीज़, मिसाइल किसी तरह की किसी देश में हिट करती है, उससे पहले वहाँ की जो सेना होती है, वहाँ का जो सिस्टम होता है, ऑनलाइन रडार सिस्टम, उससे उस देश में ये सूचना फैला दी जाती है कि एक ऐसा कोई अटैक होने वाला है, जिसके ठीक पहले एक सायरन उस सिटी में बजाया जाता है। अगर आपने उस सायरन के बारे में नहीं सुना है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद एक वीडियो आपको सायरन की हम आपको दिखाते हैं। कृपया करके इस वीडियो को देखें और आपको समझ में आएगा कि वार्निंग सायरन क्या होता है। हालांकि दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि अब वार्निंग सायरन किस तरीके से काम करता है। नागरिकों को सचेत करने के लिए और आसपास की गतिविधियों को सचेत करने के लिए ये सायरन बजाए जाते हैं। इससे होता क्या है, इससे जो जो भी नागरिक बाहर घूम रहे हैं या खुले में हैं, वो जल्दी से जल्दी किसी ऐसे स्थान पर पहुंचने का प्रयास करते हैं जिससे उनको कम से कम जो है चोट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, हालांकि टारगेट के बारे में तो ये नहीं पता होता वो मिसाइल कहाँ हिट करेगी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई देशों के जो है ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे इजराइल में आपने सुना कि आयरन डोम सिस्टम है। ठीक है, तो आयरन डोम सिस्टम कई बार एक साथ कई मिसाइल्स जब छोड़ दी जाती हैं तो आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो जाता है कि किसको किसको इंटरसेप्ट करना है। हालांकि कुछ मिसाइलें जो हैं इस तरीके से देश में प्रवेश करती हैं, तो इसी सब चिंताओं को सोचते हुए एक मॉक ड्रिल करवाई गई। दूसरा है कि सिविलियन स्टूडेंट्स को सिविल डिफेंस के कुछ एस्पेक्ट समझाना कि भाई ऐसी कोई चीज होती है तो आप किस तरीके से एक्ट करेंगे, आप पैनिक में नहीं आएंगे। ठीक है, पैनिक में नहीं आएंगे। दूसरी चीज आपसे कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैक आउट टू मेजर
ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये समझाना है कि क्लैश जो है आपका ये जो क्रैश ब्लैक आउट जो है मेजर्स हैं, इसमें बेसिकली आपको ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से जब भी कोई हिट हो या किसी भी तरीके का कोई जो है ब्लास्ट हो या कुछ भी हो, तो किस तरीके से आपको कौन से मेजर्स लेने हैं। इसके साथ साथ आपको कैमोफ्लाज और वाइटल प्लांट्स और इंस्टॉलेशंस को बचाना होता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1971 में आपने ये देखा होगा कि लास्ट टाइम ये ड्रिल 1971 में भारत ने करवाई थी। उसके बाद से हम आज उसके बाद से जो भी जनरेशन है उसने कभी ऐसी सिचुएशंस को फेस नहीं किया है। यही कारण है कि भारत सरकार चाहती है कि ये ड्रिल कंडक्ट करवाई जाए ताकि हमारे नागरिकों को ये पता हो कि आपदा के समय में किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है। हालांकि कैमोफ्लाज के बारे में बात किया जाए तो अक्सर आपने देखा होगा, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं, आप में से बहुत सारे लोग गेमिंग इंडस्ट्री से भी होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कैमोफ्लाज बेसिकली क्या होता है, आपने अगर गेम खेला हो, बहुत सारे गेम्स आते हैं, जैसे एक गेम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था पबजी के नाम से, उसमें गिली सूट के नाम से एक सूट मिलता है जो बेसिकली क्या होता है, स्नाइपर्स प्रयोग करते हैं और कैमोफ्लाज की एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है और वहीं उसके नीचे जो है स्नाइपर अपने आप को उस कैमोफ्लाज वाले ड्रेस से कवर करके गिली सूट से लेटे होते हैं। तो कैमोफ्लाज करना ताकि जो एरोप्लेन है दुश्मन के, जो दुश्मन के लड़ाकू विमान है, उनको नीचे की गतिविधियों की कोई जानकारी ना हो सके, उनको ये ना पता रहे कि बॉम्ब कहाँ ड्रॉप करना है और किस तरीके से अटैक करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कई जो है फाइटर जेट भारतीय सीमा में जब प्रवेश कर जाएंगे तो हालांकि सबको तो इंटरसेप्ट किया जा सकता है, S-400 हमारे पास है, S-400 डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कई बार ऐसी कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ जो है फाइटर जेट हमारी सीमा पर प्रवेश करेंगे तो हम उन्हें उनके सिग्नल्स को, उनके जो है रडार को जैम कर देंगे, जिससे उनको लोकेशन का अंदाजा नहीं होगा। तो मूवमेंट ना हो इसलिए कैमोफ्लाज का यूज किया जाता है ताकि वो देख करके ये ना समझ सके कि नीचे कोई मूवमेंट हो रही है। दूसरी चीज, अपग्रेडेशन ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ प्लान एंड इट्स रिहर्सल। तो इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये कुछ ऐसी 5 ड्रिल्स करवाई जाएंगी जिनमें लोगों को ये सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी जो है अपडेट इसमें हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ मैं अगर बताऊं तो उन सिटीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा जिन सिटीज की लिस्ट जो है दी गई है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ आप लिस्ट के बारे में देख सकते हैं कौन कौन सी लिस्ट है हमारे पास। गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की कुछ टेरिटरीज हैं यहाँ पर। उसके बाद आप झारखंड की बात कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। इसके बाद दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली। उसके बाद कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। हालांकि इस लिस्ट को और भी तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है कि ये जो लिस्ट है 259 जो है सिटीज़ की, इन 259 सिटीज़ ये स्टेट के नाम दे रखे हैं, ये सिटीज़ आपको दे रखी हैं। इनको ऐसा क्यों सेलेक्ट किया गया है, तो इसके लिए मैं आपसे जो है आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूँगा जिसके बारे में आपको समझना जरूरी है। देखिए होता क्या है कि ऐसी चीज़ों को, भारत का नक्शा जो है आप अगर समझ पाएँ तो भारत का नक्शा आप ऐसे देखिए, ठीक है। भारत का जो ये नक्शा है, ठीक है, ये पाकिस्तान है इधर, ठीक है। ये पाकिस्तान जो है, ये एरिया जो है, जो इफेक्टिव एरिया है, जो सबसे ज़्यादा रणनीतिक रूप से और सामरिक रूप से महत्व रखता है, वो ये वाला एरिया है। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा वर्नेबल है जब भी कोई फाइट होती है या किसी प्रकार का युद्ध होगा। तो इन एरिया के जितनी भी सिटीज़ हैं उनको कवर किया गया है ताकि ऐसी चीज़ें समझाई जा सकें लोगों को कि किस ऐसी कंडीशंस में क्या क्या मेजर्स उनको लेने हैं। हालांकि मॉक ड्रिल्स में आप देख सकते हैं, मॉक ड्रिल्स में बेसिकली आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरीके से आपातकालीन स्थितियों में आपको रिस्पॉन्स करना है। यहाँ पर आप देखिए किसी भी तरह का कोई ब्लास्ट होता है अगर, तो ब्लास्ट के टाइम पर आपको किस तरीके से लेटना है, अपने सर को ढक करके, इस तरीके से बेसिकली सर को ढक करके लेटा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई चोटिल है या कोई आप घायल हो गया है तो उसको रेस्क्यू किस तरीके से करना है, तो बेसिकली उसको किसी ऐसी चीज़ उसमें नहीं उठाना है, जैसे स्ट्रक्चर्स को, बेसिकली स्ट्रक्चर आते हैं उस चीज़ को लेकर के, स्ट्रेचर जिसको बोलते हैं, सॉरी स्ट्रेचर्स आते हैं, उन पे किस तरीके से मरीजों को लिटाना है, किस तरीके से अगर आप अकेले हैं और आपका कोई साथी घायल हो चुका है तो किस तरीके से उसे कंधों पे उठाना है। ये सारी ड्रिल्स जो हैं ये करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अगर स्कूल या किसी भी तरीके से कोई ऐसा प्लेस, पब्लिक प्लेस टारगेट हो रहा है जहां बच्चे हैं, तो बच्चों को भी ड्रिल सिखाई गई है कि किस तरीके से इस ड्रिल में क्या करना होगा आपको, ठीक है दोस्तों। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ देश में एनसीसी है, एनसीसी के बारे में आप सभी जानते होंगे, नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी के जो हेड हैं हमारे, ठीक है,
एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं गुरबीर पाल सिंह, यहाँ आप उनकी फोटो देख सकते हैं। गुरबीर पाल सिंह का भी कहना है कि एनसीसी के हमारे जितने भी कैडेट हैं वो इस जो है राष्ट्रव्यापी मिशन में अपनी हिस्सेदारी देंगे, क्योंकि बेसिकली आपको पता होगा कि जब हम एनसीसी करते हैं और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट है तो आपको पता होगा कि कुछ बेसिक मेजरमेंट्स आपको सिखाए जाते हैं, कुछ बेसिक मेजर ऐसे सिखाए जाते हैं कि किसी भी तरह की आपदा प्रबंधन की स्थिति में आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। ठीक इसी तरीके से आपने स्काउट गाइड के बारे में सुना होगा, स्काउट गाइड में भी बेसिकली यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा गया कि इस तरीके से एक बड़ा मेजर लिया गया है। हालांकि इनकी एक ट्वीट है जो नेशनल ऑल इंडिया नेशनल रेडियो न्यूज के द्वारा किया गया, जिसमें इनका ये कहना है कि इस पूरे मेजर में जो है एनसीसी भी पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर भाग लेगा। अब बात करते हैं कि ये चीज जो हम कर रहे हैं तो क्या सच में भारत कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको जियो पॉलिटिक्स की समझ लेनी हो तो आप वर्ड्स को ज्यादा फोकस करिए। किसी ऐसे अथॉरिटी या किसी ऐसे लेवल के अधिकारी के द्वारा या मंत्री के द्वारा कोई भी शब्द ऐसे नहीं कहे जाते। ठीक है, हालांकि आपको देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान के जो भी मंत्री हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो चाहे वो विदेश मंत्री हो, इन लोगों की बात हम ना करें क्योंकि इनको जियो पॉलिटिक्स का जी भी नहीं आता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो आप शब्दों पे फोकस करें। शब्द जो होते हैं वो आपको बहुत सारी चीज बता जाते हैं। जैसे राजनाथ सिंह के वर्ड्स की बात करें तो उन्होंने कहा है, माई ड्यूटी टू एक्ट वॉट यू डिजायर विल हैपन। मेरा काम ही यही है कि जो आप इच्छा रखते हैं उसे मैं पूरा करूं, उसे साकार करूं। अब भाई भारतीय क्या इच्छा रखते हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर हम भारतीय की बात करें तो इच्छा हम क्या रखते हैं भाई, ये पूरा रीजन हमारा हो, एलओसी खत्म हो और एलओसी जो इतने सालों से लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको खत्म करके भारत जो है पीओके को भी अपने में शामिल करे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमारा हिस्सा, जो हमारा अटूट अंग है पहले से ही जो क्लेम करता है पाकिस्तान, वो अब समय आ चुका है कि हम आपको वो चीज मेजर करें। तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जब भी किसी ऐसे जो है ऐसी पोजीशंस के लोगों के द्वारा ये स्टेटमेंट दी जाती है तो इस बारे में आपको ये चीज समझनी पड़ती है कि ऐसी स्टेटमेंट जब आए तो आपको समझ जाना है कि जियो पॉलिटिक्स को बड़ा मूव करने वाला और इंडिया इज प्लानिंग समथिंग टू बिग। कुछ ऐसी चीज सोच रहा है इंडिया करने को जो आज से पहले कभी नहीं हुई, और इस स्टेटमेंट से आप उसको रिलेट करके समझ सकते हैं कि इंडिया क्या सोच रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो इसको करने के लिए एक भारतीय होने के नाते और एक जो है एजुकेटर होने के नाते मेरी भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मेरा भी ये दायित्व बनता है भाई कि मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, जो कि भारत सरकार ने पहले ही कर चुकी है। भारत सरकार ने जितनी भी मीडिया है भारत में, ठीक है, मीडिया, उनको एक साफ एडवाइजरी जारी की है और ये साफ साफ कहा है कि हम अब आज से किसी भी तरह की कोई डिफेंसिव मूव भारत कर रहा है, मान लीजिए आपको बीएसएफ के जवानों का कुछ बहुत बड़ा जस्ता जाता हुआ दिखे, आपको अगर कहीं दिखे कि जो है सेना का बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है, तो कृपया करके ऐसी चीजों की फोटो ना खींचें और ऑनलाइन इसको अपलोड ना करें। होता क्या है दोस्तों, आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना कितना तेज है। ऑल्दो भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया चैनल्स को और बहुत सारे ट्विटर हैंडल और बहुत सारे इंस्टाग्राम्स को बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि कौन क्या करता है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जो है प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान हमारे साथ छेड़ रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे नागरिक फेक अकाउंट बना करके इंडियन जो है नेशनैलिटी दिखा करके यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत सरकार का ये साफ साफ एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर, किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट, आप वो जो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी कंटेंट या सेना का कोई मूवमेंट अगर जा रहा है तो उसकी फोटो पिक करके आप प्लीज अपलोड ना करें। इससे क्या होता है, दुश्मन देश को हमारी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि ये मूवमेंट यहां से यहां हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने एडवाइजरी जारी की और इसमें बताया भी है। हालांकि इस एडवाइजरी को अगर आप देखना चाहें तो यहां मैंने आपके लिए एडवाइजरी निकाल करके ये पूरी डाल रखी है, आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में यहां बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एडवाइजरी है। हालांकि इसमें भी मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, अभी भी भारत में भारत का खून और भारत की मिट्टी और भारत का नमक खाने के बाद भी कुछ ऐसे जो है तत्व भारत में आज भी जिंदा हैं और आज भी वो अपनी सांसें ले रहे हैं इस बात को सोच करके कि उनको बहुत अच्छा जो है करना है। चंद लाइक, चंद कमेंट और कुछ पैसों के लिए वो लोग ये भी करने को तैयार होते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे न्यूज में पढ़ पा रहे हैं। तो भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार ने एक ऐसा बोल्ड मूव चुना है जिससे इनको भी काउंटर किया गया है। आप यहां देख सकते हैं कि सम इन्फ्लुएंसर वर्किंग अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट आफ्टर पहलगाम अटैक, पार्लियामेंट पैनल में ये बात बोली गई। कुछ ऐसे अकाउंट्स आज भी हमारे यहाँ देश में एक्टिव हैं,
कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिव हैं जो ऐसे कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप उनकी जो है कमेंट लिस्ट चेक करेंगे, अगर आप उनके पेज पे जाएंगे, आप सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से उनको प्यार बौछार मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आपको मैं बार बार बोलता हूं, एक सभ्य नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य बनते हैं उस चीज को ध्यान रखें। राष्ट्र के ऊपर आई आपदा के समय में आप किसी भी तरीके से भिन्न नहीं हो सकते। आप राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए, आप एक नागरिक होने के नाते आपको सर्वोपरि आपके राष्ट्र का इंटरेस्ट रखना है, ना कि ये समझाना कि भाई क्या गलत है और क्या सही। ठीक है, तो ये चीज तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है। अगर आप गीता पढ़े हैं, अगर आपने चीजें पढ़ी हैं, तो आपको उसमें भी कहा गया है, अर्जुन खुद कहते हैं कि मैं किस तरीके से अपने ही जो है सगे संबंधियों से युद्ध करूं। ठीक है, तो आपने ये बात समझी है। वहां पे भी हमने देखा है कि जब बात धर्म की आती है, जब बात राष्ट्र की आती है, तो हमें किसी भी तरीके से उठना नहीं चाहिए। यही उपदेश श्री कृष्ण ने दिया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो इनके लिए भी भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीजें निकाली हैं। देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है, ऑफिस मेमोरेंडम, एक्शन अगेंस्ट द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्किंग अगेंस्ट इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। तो इनको भी साफ साफ हिदायत दी गई है कि इनको सीधा सीधा टारगेट किया जाएगा, इनको इनके चैनल्स को, इनकी सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर सकती है गवर्नमेंट। और अगर फिर भी अगर किसी भी तरीके से ये मेजर्स में पाया गया कि आपका जो ये कृत्य था वो राष्ट्र विरोधी था, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद उनके ऊपर क्या क्या चीजें हो सकती हैं दोस्तों। तो आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझने की जरूरत है। यहां मैं आपको बता रहा था कि भारत के कुछ ऐसे राज्यों को ही क्यों चुना जा रहा है। देखिए एक्चुअली में ये हो रहा है कि ये इतना जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन काफी ज्यादा वनरेबल है। ये पोर्शन बहुत ज्यादा ऐसे संकट में, जब पाकिस्तान का अटैक होगा तो इसके पास के जितने भी रीजन है, अगर हम अटैक करते हैं या पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, तो क्या हमारे लोग, क्या हमारे नागरिक, क्या हमारी जनता इस बात को सुनिश्चित कर सकती है कि क्या वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएगी? क्योंकि क्या होगा बेसिकली, एक ऐसा वो होता है कि देखिए जंग जो होती है ना, वो सैनिक तो लड़ता ही लड़ता है, नागरिक जो होते हैं वो उसकी बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर नागरिक का सपोर्ट अच्छा रहता है तो हमारी जो आर्मी है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि हथियार में ताकत नहीं होती है, हथियार चलाने वाले में ताकत होती है। तो अगर हमारे हथियार चलाने वाले सैनिक जो हैं, वो अगर पीछे से उनको ये डर रहेगा कि यार हमारी जो जनता है वो पैनिक मोड में आ गई है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए ये ड्रॉबैक का काम करेगा। इसलिए ऐसी ड्रिल्स करवाई जा रही हैं ताकि आपको समझ में आए। और 1971 के बाद से भारत कभी ऐसी कोई ड्रिल कंडक्ट नहीं करवाया है। इसका रीजन क्या है? उसके बाद से जितनी भी जो जनरेशन है उनको तो यही नहीं पता है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो क्या माहौल होता है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि आप ऐसी ड्रिल्स को करें। हालांकि इस बारे में मैं एक नाम लूंगा, इजराइल का। इजराइल में एक कानून है कि वहां का कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा जो है उसको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है, जो कि मैं बहुत अच्छी मानता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मेजर्स हैं। हालांकि भारत में ऐसे मेजर्स नहीं है, लेकिन ड्रिल्स करवाना जो है काफी जरूरी है और महत्वपूर्ण भी है। अब बात करते हैं, क्या भारत में ऐसा कोई अधिनियम बना है जो नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित और ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में जो है कुछ नियम कानून बना सके? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि भारत में भारत का नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है और ये 1968 में पारित हुआ था। 1968 में पारित हुआ था। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट इन्फोज हैं, यानी कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में भारत के नागरिकों को युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल डिजास्टर और या अन्य आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसके साथ ही साथ यह नागरिकों, संपत्तियों और बुनियादी ढांचाओं को शत्रुतापूर्ण हमले और आंतरिक गड़बड़ी या आपदाओं से बचाने के लिए उपायों को परिभाषित करता है कि कौन कौन से मेजर्स ऐसे टाइम पर जब आपके ऊपर आक्रमण हो रहा हो तो आप ले सकते हैं या कोई ऐसी आपदा आई हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये आपके आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन जो आपका टॉपिक है, ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपने डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जोड़ करके पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ यह अधिनियम 1968 में लागू हुआ और पूरे भारत में प्रभावी है।
विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो सामरिक या रणनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। और ये कौन है भाई? ये वही 259 सिटीज की बात कर रहा है जो भारत की, मैंने आपको पिछले वाले मैप में अभी दिखाया था कि वो ऐसे सामरिक और संवेदनशील माने जाते हैं जहां पर अटैक होने के बाद ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखी और आई होप कि इससे आपने कुछ सीखा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे नागरिक सुरक्षा संगठन का प्रावधान किया गया है। क्या कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारें नागरिक सुरक्षा संगठनों की स्थापना करती हैं, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो केंद्र है और राज्य है ये नागरिक सुरक्षा संगठन बनाएंगे और उसमें ऐसी बेसिकली इंफॉर्मेशन जो आपदा प्रबंधन से स्थिति है उसको टैकल करने के लिए ऐसी प्रावधान करेंगे कि जिससे लोगों को इस बात की जानकारी रहे कि ऐसी कंडीशंस में क्या क्या करना है। इसके साथ ही साथ ये संगठन विशेष रूप से 244 जिले यहां बोले गए हैं। हालांकि आपको कुछ न्यूज में 244 देखने को मिल रहे हैं और कुछ में 259 देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर न्यूज 244 की बात कर रही है क्योंकि ये पिछला जो 1971 में ऐसी लिस्ट जारी हुई थी उसमें 244 के बारे में बोला गया था। अब बेसिकली इसमें कुछ एड ऑन किए गए हैं और 259 ऐसे शहरों और ऐसे स्थानों को चयनित किया गया है। वहीं स्वयं सेवकों की भूमिका की बात करें कि जो वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, तो नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक वॉलंटियर्स प्रशिक्षित किए जाते हैं। बेसिकली इन संगठनों में आपको स्वयं सेवक वॉलंटियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप एनजीओज में वॉलंटियर्स देखने को मिलते हैं। वो बेसिकली उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे आपदा प्रबंधन में आपको किस तरीके से काम करना है। कार्य क्या है इसका? प्राथमिक चिकित्सा बचाव कार्य, आपदा के बाद राहत और स्थानीय प्रशासन की सहायता करना। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में आपने ये समझा कि किस तरीके से क्या मेजर्स हमें लेने होते हैं और 7 तारीख की डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज ही ये ड्रिल जो है कंडक्ट करवाई गई है। अगर आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जो 244 शहरों में या 259 शहरों में आता है तो आपने अपने आसपास ये सारी चीजें देखी होंगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों कि क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए एज अ नागरिक, भले ही आप ऐसी सिटी में नहीं रह रहे हैं तो आपको क्या मेजर लेने चाहिए, तो आपको मेजर सिंपली ये लेना है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना करके रखना है। किसी भी तरह का कोई पोस्ट जो भारत सरकार आपसे जो है एक तरह से आग्रह भी कर रही है लेकिन आग्रह नहीं मानी गई, तो ये एक आदेश भी है कि आप किसी भी ऐसी मूवमेंट का, अपनी सेना की मूवमेंट का या अपने आसपास होने वाली किसी गतिविधि का कोई भी पिक्चर खींच करके सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें। आज की इस वाली वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किसी जो है वीडियो में, और हमारी करंट वाली क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, जिसे आप देख सकते हैं। हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास, ऐसे बहुत सारे मुद्दे मैंने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में आपके साथ डिस्कस किए हैं। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।